25 तारीख का जो प्रोग्राम है उससे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जैसा सर ने बताया कि अब आने वाले विधानसभा आम चुनाव में यहाँ से आगमन हो गया है कि हम इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो वहाँ के हालात कैसे हैं? बीजेपी सरकार है वहाँ। देखिए, यूपी का जो माहौल है वो तो आई थिंक वहाँ के कार्यकर्ता और जो हमारे वहाँ के पार्टी के सभी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो वहाँ पे संभाल रहे हैं। भाजपा यूपी नहीं पूरे देश में, जैसे यहाँ हरियाणा में भी है, बहुत बुरी तरीके से इस बारी बाहर होने वाली है सत्ता से। और जिस तरह उसने यूपी में लोगों को परेशान किया, उसी तरह यहाँ हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को और हमारे दलित और पिछड़े समाज को उसने परेशान किया है। जी। लगता है कि यूपी से बीजेपी आउट हो गई है लगता नहीं लोकसभा है, चुनाव के रिजल्ट देख के। लगता नहीं है। आने वाले विधानसभा आम चुनाव में उसको भी एकदम बाहर कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे अब ये गठबंधन हरियाणा में उसको बाहर करने जा रहा है। प्रकाश जी, यूपी वाले हालात हरियाणा में हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जी सरेआम फिरौती, सरेआम कत्ल आप देख ही रहे हैं। जी। तो यहाँ पे खाली कत्ल और ये जो गुंडागर्दी है वही नहीं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ये जो नशे की है। यहाँ पे भी अब नशा मतलब चरम पार कर चुका है। तो उस पे भी अभय जी ने अपनी पिछली मीटिंगों में खूब उस पर बात करी है कि जैसे ही सरकार बनेगी तो इन सब मुद्दों को सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा, ताकि हमारा युवा जो है इन सब गलत चीज़ों से बचे और अपने भविष्य को सुरक्षित करे। जी। इससे पहले भी आप कई जिलों में जा चुके हैं, जी। वहाँ किस तरह का समर्थन देखते हैं हरियाणा में आप? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे सभी कार्यकर्ता लोग दोनों पार्टियों के, हम अपनी पार्टी के लिए तो ज़रूर बता सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता थे जो घर भी बैठ गए थे, अब वो भी कमर कस के एकदम मैदान में उतर गए हैं। जंग के उसमें एकदम बिल्कुल जोश से तैयार है। और इस बार सब ने ठान ली है कि इस बारी तो इनेलो और बसपा की गठबंधन की सरकार को बना के ही दम लेंगे। जी। आप जो बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, हम बस अपने सभी कार्यकर्ताओं से बोलेंगे कि इस आने वाले विधानसभा आम चुनाव में हमारे इनेलो के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थकों का साथ दें और जहाँ जहाँ हमारे इनेलो के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको पूरी बहुमत से जिताने का काम करें। जी। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमारा गठबंधन के बाद हमने पार्लियामेंट के सत्र के ऊपर कार्यकर्ताओं की बैठक रखी और अब तक 8 पार्लियामेंट क्षेत्र में हम लोग गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है और जिम्मेवारी लगाई गई है विधानसभा के चुनाव की कि उसके लिए आप अभी से लोगों से संपर्क करें। 2 शेष बची है हमारी, एक तो कुरुक्षेत्र की है जो 22 तारीख में है और एक गुड़गांव की है जो 23 तारीख में है। कुरुक्षेत्र की तो कुरुक्षेत्र 23 है, कुरुक्षेत्र 23 है और गुड़गांव 22 है। आज आपके साथ बातचीत से पहले हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमें इमरजेंसी में बुलानी पड़ी। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का 25 सितंबर को जन्मदिन होता है और हर बार हम अपनी पार्टी की तरफ से सम्मान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। हमेशा उसके अंदर गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के नेताओं को हम निमंत्रण देते हैं। उन नेताओं को भी निमंत्रण देते हैं जिनका चौधरी देवीलाल जी के साथ सीधा संबंध रहा है और लाखों की संख्या में लोग आकर के उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बार आज हमने फैसला लिया, ये सरसा से मैं आपके माध्यम से ही पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि हम जींद जिले के अंदर 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाएंगे। उचाना की अनाज मंडी के अंदर बहुत बड़ी मंडी है, जैसे कैथल की मंडी थी
उसी तरह से उचाना की जो मंडी है वो 100 एकड़ के करीब जगह में बनी हुई है। कैथल में एक शेड था, हमें उसके साथ कर्टन लगाने पड़े, उसके साथ टेंट लगाना पड़ा, एक्सटेंशन करनी पड़ी थी लोगों की व्यवस्था बैठने के लिए। यहाँ 2 शेड इकट्ठे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, मतलब लाखों लोग शेड के नीचे आ सकते हैं। उसमें हमारे विशेष रूप से जो मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे, बहन मायावती जी जो है वो उसमें आएंगे। हमने उनसे पहले इस बात का आग्रह कर लिया था, जब मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, जब मिला था, तब मैंने उनसे कहा था कि आप इस डेट को नोट करवा लें, आप हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उसमें लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, प्रदेश के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आप वहाँ पे आएंगे। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया था और वो 25 सितंबर को वहाँ आएगी। ये 25 सितंबर की हमारी जो सम्मान दिवस है, ये एक तरह से चुनावी रैली भी है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे गठबंधन के बाद जो रिस्पॉन्स है लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उत्साह के साथ आता है और जिस जोश के साथ लगातार लंबे समय तक बैठ करके जहाँ हमारा हौसला बढ़ाता है, वहीं प्रदेश को, एक इलाके को एक मैसेज देता है कि हमने अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है और हर हालत में अब की बार सत्ता पे काबिज होना है। और जो ड्यूटी लगाते हैं उसको बहुत जोश के साथ हमें वायदा करके जाते हैं कि हम उसको निभाने का काम करेंगे। 25 सितंबर को भी मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा नहीं, देश की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग आएंगे और उस पर इस बात की मोहर भी लगा देंगे कि अगली गवर्नमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश में बनने जा रही है। आज इसके बाद हमने बैठक रखी हुई है, आज फिर संयुक्त बैठक है दोनों पार्टियों की तरफ से सरसा की अनाज मंडी में। तो आप सबको उसके लिए भी निमंत्रण है, आप उसमें जरूर आए। आप सब हम अपनी आंख से देखें कि किस तरह से लोगों में एक उत्साह बना हुआ है। जहाँ सरसा लोकसभा कांग्रेस जीती थी, आज जब लोगों को आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि 5 सीटें सरसा की बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन जीतेगा। मैंने बताया ना आपको कि इस रैली के बाद सारा माहौल बदल जाएगा और हर हालत में हर आदमी की ज़बान पे चर्चा आ जाएगी कि सरकार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनने जा रही है। आप ये देखो, चीफ मिनिस्टर जो है हमारी नकल कर रहा है, जो वायदे हमने लोगों के साथ किए और लोगों को जो हम विश्वास दे करके आए हैं। अब सन 1987 में चौधरी देवीलाल जो बात कह देते थे, बंसीलाल उसको पूरा करता था और चौधरी देवीलाल ये कहते थे मेरा मुनीम है क्या, हाँ, जो मैं कहता हूँ वो इसको करना पड़ता है। आज जो वायदे हम करके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे पीछे पीछे उन वायदों को पूरा करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि हर घर के ऊपर सोलर लगाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे। इस नायब सैनी ने भी घोषणा कर दी कि हम भी सोलर लगाएंगे। हमने कहा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसने घोषणा कर दी हम 1200 देंगे, 1500 देंगे, 3500 देंगे। इसी तरीके से अनेक ऐसी इश्यूज हैं, बुढ़ापा पेंशन है उसको बढ़ाने की बात करने लगे। इसी तरह गैस के सिलेंडर को हमने कहा कि हम फ्री में देंगे, इन्होंने 500 रुपये का करने की बात कर दी। मतलब ये भी हमारी मुनीमी पे आ गए। इनको भी इस बात का एहसास हो गया कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, जो लोगों को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगी जिससे आज प्रदेश के लोग वंचित हैं। ना तो हम इंडिया गठबंधन के किसी को बुलाएंगे और ना ही भाजपा का जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, दोनों में से किसी को नहीं बुलाएंगे। जो इन दोनों के अगेंस्ट है, सुखबीर बादल आएंगे, क्योंकि बादल साहब का और हमारा जो एक रिश्ता है वो बहुत पुराना है, पारिवारिक रिश्ता है। और हम तीनों पार्टियों का गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की लड़ाई है।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।